चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल ना करने की 11 वजूहात बताईं। ज़राए का बताना है कि खत में कहा कि कानूनन आप सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करें। ये भी नहीं पूछ सकते कि मैं तीसरा रुकन कैसे नामजद करूं या ना करूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की थी। जस्टिस मुनीब इन 2 जजेस में थे जिन्होंने गर्मियों की पूरी तातीलात की। मखसूस नशिस्तों के मामले पर बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए एक बार फिर रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि गवर्नर पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। जब वाइस चांसलर की तैनाती पर एतराज़ था गवर्नर उसे मुस्तरद कर सकते थे। हुकूमत ने मेरिट और शफाफियत पर वाइस चांसलर्स लगाए हैं। हर काम मेरिट पर कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा वाइस चांसलर्स की तैनातियों पर मेरा कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं। ख्वाहिश है कि ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। वीसीज के नामों पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। फहरिस्त में ऐसे लोग भी हैं जिन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं। कोई ख्वाहिश नहीं कि अपनी मर्जी का कोई वीसी लाऊं। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरती रहे, हम दोनों सूरतों में साथ हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। नया बेल आउट पैकेज 37 माह पर मुश्तमिल होगा। $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त 30 सितंबर तक जारी होगी। पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद की क़याम दहानी। MD IMF की पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा कि खुशी है पाकिस्तान में ग्रोथ में इजाफा और महंगाई में कमी हो रही है। हमने कामयाबी से पाकिस्तान के प्रोग्राम का जायज़ा लिया। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इना मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के हक़ में है। हम आईनी अदालत किसी शख्स के लिए नहीं बल्कि सिस्टम की बेहतरी के लिए चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी अदलिया मुखालिफ अक़दाम नहीं किए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल मुल्की मफादात का कत्ल था। जेल में बैठकर किसी जज के हक़ में या खिलाफ बात करना मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी हमेशा अदलिया के साथ खड़ी रही। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार को साबिक़ चीफ जस्टिस भी ना कहा जाए। दोनों ने मरात वापस लेने का भी मुतालिबा। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा आईनी तरामीम का मकसद आईनी अदालत का क़याम था। आईनी अदालतें सारी दुनिया में मौजूद हैं। आइन दोबारा लिखने और तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। सियासत किसी तौर रियासत के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। कोई सियासी जमात और क़यादत पाकिस्तान से बड़ी नहीं। अगर कोई शख्स कहे फ़लाँ शख्स नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये नाकाबिले कबूल है। तालिबान को वापस लाने की पॉलिसी गलत थी। असरात खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने लाहौर में क्लाशनकोफ से गाड़ियों के शीशे तोड़े। काश वो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ इजलास करते। PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डीनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने सदारती ऑर्डीनेंस के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में विफाक वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल के किस मरहले में है, क्या हो रहा है, हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। पाकिस्तान को टैक्सों का दायरा कार बढ़ाना होगा। IMF का एलामिया। कहा कि नए कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को पॉलिसी साजी की साख को बहाल करना होगा। सरकारी इदारों में इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। तवानाई के शोबे को काबिल अमल बनाना होगा। पाकिस्तान में नामुनासिब कारोबारी माहौल सरमायाकारी की राह में रुकावट है। कमज़ोर गवर्नेंस और बेजा हुकूमती मुदाखलत से गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही। पाकिस्तान में तालीम और सेहत के शोबे पर इंतहाई कम अखराजात किए जा रहे हैं।
ताला का शुक्र है कि IMF का प्रोग्राम आज मंजूर हो गया है पाकिस्तान के लिए। तो अब हमें मिलकर मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमें एक सिमत में तेज़ी के साथ आगे बढ़ना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF पैकेज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। कहा मुआशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। हम न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने IMF प्रोग्राम को पाकिस्तानी मईशत के लिए अहम करार दिया। कहा मुआशी तरक्की के हुसूल के लिए यूं ही मेहनत जारी रखेंगे। IMF प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सबको दुरुस्त सिमत में काम करना होगा, कुछ कड़े फैसले करना होंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मुआशी टीम की कोशिशों को भी सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि IMF मुआहदे से मईशत मुस्तहकम होगी। जब हम आए तो डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थीं। एक मखसूस सियासी जमात चाहती थी कि मईशत डिफ़ॉल्ट कर जाए। IMF को ख़त लिखने वालों की अपनी मर्ज़ी, अपनी ख्वाहिश थी। मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है तो पूरा मालियाती निज़ाम गिर जाता है। महंगाई का सिंगल डिजिट पर आना बहुत बड़ी कामयाबी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र आई। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत पर दुनिया का एतबार है। अमरीका से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, दूरी की कोई बात नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हमने IMF प्रोग्राम में रिफॉर्म्स एजेंडा पर अमल दरामद करना है। IMF प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाना है। IMF प्रोग्राम में टैक्स नेट बढ़ना, एनर्जी में रिफॉर्म्स और प्राइवेटाइजेशन करना है। रिफॉर्म्स एजेंडे पर मुकम्मल अमल दरामद किया तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला सोना 2,77,000 रुपये का हो गया। कीमत में 1,500 रुपये का इजाफा। बारिश, गहरे बादल और ठंडी हवाएं। इस्लामाबाद में बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। गहरे काले बादलों ने शहर इक़्तिदार को अपनी लपेट में ले रखा। बादलों में छुपी पहाड़ियां भी दिलफरेब मंजर पेश करती रही। लाहौर, जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। फैसलाबाद, कसूर, बखर में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। चित्राल, मालाकंड, स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा।